ZEE5 पर एक हिंदी फीचर फिल्म रिलीज हुई थी 3 जुलाई को, जिसका नाम था सतलज। ये 48 घंटे के बाद उतार दी गई। ये एक्चुअली पहले थिएट्रिकल फिल्म थी जो रिलीज होने वाली थी आम थिएटर्स में, लेकिन जब ये फिल्म सेंसर के लिए गई थी तब इसमें 120 कट्स बताए गए। इसलिए जो इसके मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि जब इतने सारे कट्स सेंसर हमको दे रहा है तो फिर कहानी बचेगी ही क्या, उससे बेहतर है कि हम इसको OTT पे रिलीज कर लें। अब इस फिल्म के डायरेक्टर है हनी त्रेहान, जो कि विशाल भारद्वाज के साथ जुड़े हुए थे। कई सारी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, इससे पहले वो कास्टिंग डायरेक्टर थे, अच्छे फिल्म मेकर है। और उन्होंने ये बड़ा ही एक्सप्लोजिव सब्जेक्ट उठाया। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें 90s में जो पंजाब में कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया, कई लोगों की हत्याएं कर दी गई। ऐसे में एक एक्टिविस्ट था जसवंत सिंह खालरा, जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई, विसल ब्लोअर था वो, और उसी की बायोपिक ये फिल्म है। और इसमें एक्टर्स भी बड़े जबरदस्त थे। इसमें मेन भूमिका निभाई है दिलजीत दोसांझ ने, उसके अलावा अर्जुन रामपाल है और फिर है सुविंदर विक्की। अब इन सारी स्टारकास्ट के साथ एक बड़ी जबरदस्त फिल्म जो कि टॉपिकल है, ऐसे फिल्म जो कि रियलिटी पर आधारित है, ऐसी फिल्म जब आपके पास आती है और फिर उसका वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होता है तो 48 घंटे में उसको उतार दिया जाता है। कई तबकों को ये लगता है कि इससे लोगों में रेस्टलेसनेस आ जाएगा। अब देखिए, सेंसर होता है थिएट्रिकल फिल्मों के लिए। इस फिल्म को बिना कट किए जब OTT पे रिलीज कर दिया गया है तो अब ये विवाद उठने लगा है कि OTT पे भी सेंसर होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सेंसर सिर्फ थिएट्रिकल फिल्मों के लिए होना चाहिए। OTT पे हमने उस कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्रिएट करता है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर क्रिएट करता है, इंडिपेंडेंट राइटर लिखता है। जब ये लिखता है तो सेल्फ सेंसर्ड हो। OTT प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें। और उन्होंने हमेशा कई बार एक्सप्लोजिव सब्जेक्ट्स को भी चुना है। तांडव किया है उन्होंने, मिर्जापुर किया है, और अब जब ये सतलज कर रहे हैं तो OTT प्लेटफॉर्म पर इस बात से गाज गिरती है कि इस कंटेंट को लोग पसंद नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को प्रेशराइज किया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल तबकों से, और उसके कारण ऐसे कंटेंट को हटा दिया जाता है। सतलज को हटाना ये दर्शाता है कि अब भी हम ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर OTT पे इस तरीके के कंटेंट को हम रिलीज नहीं होने देंगे तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्या करेगा? अगर विद्रोह के खिलाफ, आतंक के खिलाफ या अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को दर्शाती हुई अगर फिल्में बनती है तो ये एक हेल्दी सोसाइटी की निशानी है। लेकिन जिस सोसाइटी में सिर्फ वही चीजें दिखती या दिखाती रहें जो कि सरकार को पसंद है, तो फिर इस कंटेंट का क्या मतलब है? कंटेंट वो होना चाहिए जो आपको एजुकेट करे, वो होना चाहिए जो आपको एंटरटेन करे, वो होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे, वो होना चाहिए जो आपको सोचने पर मजबूर करे। और अगर ये सतलज कर रहा है तो उसको हटाना गवारा नहीं है। मैं इसके खिलाफ ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के इंडिपेंडेंट कंटेंट को OTTs अपने प्लेटफॉर्म से हटाते रहें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब ये सिर्फ हमारे देश में ही कंटेंट नहीं है। जी का जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जी ग्लोबल, वहां पर ये दिखाया जा रहा है। सारी दुनिया में लोग सतलज देख रहे हैं हमारे देश को छोड़कर। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। इस तरीके की, इस दमन नीति की मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं।